ताई को मेरी भाभी जल्दी मिल जाएगी। ताई, तुमने ये फूलों का पौधा साथ क्यों ले लिया? मेरा मतलब कि वहाँ गार्डन था, तो तुम तो इसे वहाँ भी लगा सकती थी। इसे साथ में क्यों ले लिया? तुमने शायद इन्हें गौर से नहीं देखा। वाकई तुम्हें तो फूलों के बारे में बहुत कुछ पता है। सुनिए, क्या प्लीज 2 मिनट यहाँ कार रोक सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो यहाँ वी के पसंदीदा फूल है, तो मैं उसे वी के लिए लेना। ओह ऐसा क्या? तो मैं भी साथ आऊंगा। अरे, इन बीजों की खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, सूंघ के देखिए। वाकई में बहुत अच्छी है ना? तुम्हें यहाँ कुछ फूल लेने थे? हाँ, मैंने यहाँ पे फूलों का बगीचा देखा था, शायद वो बेचने के लिए ही थे। वो रहा, इस तरफ आइए। ये वाले कुछ फूल है जो मुझे चाहिए थे। इन सब फूलों को मैं कब से ढूंढ रही थी। वो कौन सा फूल है? वो लगता है जैसे वक्त ही थम जाए। तुम ये भी कहती रहो और मैं तुम्हें बस सुनता रहूं। कमाल का आदमी है तो बॉस। नहीं मतलब लड़की सामने, मौका चांस पे डांस करने लायक, और तूने ये मौका गवा दिया। अगर तेरी जगह मैं होता ना, तो उसी गार्डन का फूल लेके उसे प्रपोज करके उसका हाथ पकड़ कर ले आता। लेकिन तू ठहरा इस कहानी का देवदास। नहीं यार, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो पागल हो जाती, ये सोचकर कि मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ। लेकिन वो कुछ अलग ही है। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। तू चीजों को अपने डीप थॉट से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू ऐसे ही सोचता रह जाएगा और तेरी ताई को कोई और उड़ा ले जाएगा। भाई कुछ कर, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। भाई, ताई नहीं मिल रही। वो कहाँ जा सकती है? ये बिना बताए कहाँ चली गई? 1 सेकेंड, अगर ऐसे ढूंढेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम जाकर उसे उस साइड ढूंढो, मैं जाकर इस साइड ढूंढता हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए। तुम्हारा हस्बैंड तो पूरा कर्जे में डूब गया, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी इस कर्जे को चुकाते चुकाते। इसलिए मेरी बात मानो, जवान हो, खूबसूरत हो, एक बार बस मेरे साथ रात बिता लो और तुम्हारा सारा कर्जा। तेरी इतनी हिम्मत! छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। बच्चा उसके साथ सोकर पैदा कर लिया तो दूसरा मेरे साथ करने में क्या प्रॉब्लम है? तेरा वो पहला बच्चा भी तो जबरदस्ती की निशानी है। वो चाहे जो भी हो, बेटा है वो मेरा। अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कहीं और है। जाकर उसे सही जगह तलाश करो, मिल जाएगी। तू सिर्फ मेरी है। छोड़ो मुझे, तू सिर्फ मेरी है, समझी? पता नहीं कौन था वो, लेकिन ताई इस रास्ते पर ही गई है। अचानक उसे क्या हो गया? बिना बताए ऐसे चली गई। अभी तो यहाँ आई थी और अचानक वो लड़की कौन है? ये लड़की अपना पूरा सामान लेकर कहाँ जा रही है? मैं कह रहा हूँ रुको। मुझसे इस तरह मुंह मोड़कर क्यों जा रही हो? ताई रुको, इस तरह बिना बताए क्यों चली आई तुम? क्योंकि आपको बताना मुझे जरूरी नहीं लगा। वैसे भी आप मेरे लगते ही क्या है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तो मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो? मैं आपसे नहीं भाग रही, तो क्या खुद से भाग रही हो? मैं ना तो आपसे भाग रही हूँ ना खुद से, मैं अपने अतीत से भाग रही हूँ। आप लौट जाइए यहाँ से। भाग रही हो? कब तक भागोगी अपने अतीत से? जब तक हो सकता है तब तक भागूंगी। आपको लगता है इस अतीत से पीछा छुड़ाना इतना आसान है? आपने कभी जिल्लत झेली है? आंखों में डर महसूस किया है? आपको क्या महसूस होगा? जिस पर बीतती है उसी को पता है। आज तक मैं ये सब झेलती आई हूँ, जो किया आज तक अपने बच्चे के लिए किया, बिना किसी की परवाह किए। लोगों ने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया, पर
मेरी इज्जत पर बात बनाई। जब कोई बाहर से तोड़ता है तो वो दर्द फिर भी ठीक है, लेकिन जब कोई आपको अंदर तक तोड़ना चाहे तो उस दर्द का इलाज नहीं हो सकता। मुझे ये ज़िंदगी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीनी है, उसमें ही मेरी पूरी दुनिया है। किसी और का नाम है मेरे हाथों में, किसी और की मिल्कियतों में, और आप मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं। आपके दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं उसके कोई मायने नहीं है, नहीं है उसके कोई मायने, ना मेरे जज्बातों के, ना मेरे प्यार के, ना मेरी फीलिंग्स के। लेकिन ये इसके मायने तो हैं। क्या लगा कि तुम अगर मेरी फीलिंग्स को नहीं देखना चाहती तो क्या मैं भी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं देख पाऊंगा? तुम्हें आती होंगी ये फीलिंग्स छुपाना, लेकिन मुझे नहीं आता। मैं तो ये कहे बगैर रह ही नहीं सकता कि मुझे तुमसे प्यार है, कि प्यार हो तुम मेरा, जिंदगी हो तुम मेरी। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम भी मुझसे कहना चाहती हो पर कहोगी नहीं। जीना चाहती हो मेरे साथ, रोना चाहती हो मेरे सीने से लगकर, पर ना तो तुम ऐसा कुछ करोगी ना तो कुछ कहोगी। जानती हो क्यों? क्योंकि डरती हो तुम। मौत से नहीं, जिंदगी से डरती हो तुम। जिल्लत से नहीं, इज्जत से डरती हो तुम। हर उस चीज से डरती हो जो तुम्हें खुशी दे। जितना इस सबसे भागोगी उतने ही ये तुम्हारे पीछे आएंगे। हालात से भागना नहीं, हालात से लड़ना सीखो। लेकिन कितना भागोगी? एक ना एक दिन तुम थक जाओगी, तब तुम्हें जरूरत होगी किसी की, किसी अपने की, जो तुम्हें संभाले। और मैं तुम्हारा वो अपना सहारा बनना चाहता हूँ। खौफ लगता है, डर लगता है मुझे भी। पता है किस चीज़ से? तुमसे दूर जाने से डर लगता है, तुम्हें खोने से डर लगता है मुझे। आज तक मुझे ज़िंदगी ने इतना नहीं डराया था, ना मौत ने मुझे इतना डराया। लेकिन तुमने मौत और ज़िंदगी के फासले और मायने मेरे लिए अलग कर दिए। लेकिन खुद को तुम किस गलती की सज़ा दे रही हो? उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं। खुद को सज़ा देकर तुम किसी को खुशी नहीं दे रही, बस खुद को दर्द दे रही हो। तुम ठीक हो? मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझ जैसे अभागन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे बीच राह में अकेले छोड़ने नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा हाथ थामने, जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा साथ निभाने। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, बस एक बार अपने दिल की सुन लो। एवरीवन, आप सभी का वी के मम्मी डैडी की शादी में वेलकम है। वी के दादा ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो वी की मम्मा को मना लेंगे और वी के नए दादा बन के आएंगे, पर इसके अलावा वी के दादा ने वी से एक और प्रॉमिस किया था। वी हमेशा अकेला ही खेलता है ना, कभी नाना, कभी दादा, कभी मम्मा के साथ। इसीलिए वी के दादा ने कहा कि वो वी के लिए जल्दी से एक सिस्टर या एक ब्रदर लाएंगे। हाँ? जंको को कुछ मैनर्स नहीं है, बच्ची को क्या क्या सिखाता है। जंको, क्या तुमने इसे ये? अब मेरे बेटे को भी तो कोई चाहिए जो रोज उसके साथ खेले। मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। चलो अब आगे की सेरेमनी करो। तुमसे मिलने से पहले ये नहीं जानता था कि प्यार क्या है। मैं यही समझता था कि लव इज नथिंग, पर तुमसे मिलने के बाद लगा कि लव इज समथिंग। प्यार कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार में कुछ तो है। जिंदगी की हर खुशी दे दी है तुमने मुझे। तुम्हारा साथ देकर वादा करता हूँ इस साथ को हमेशा ऐसे ही निभाए रखूंगा। वाह पापा, क्या डायलॉग्स बोले हैं, बिल्कुल हीरो की तरह। जिंदगी में कभी प्यार तो नहीं मिला, पर किस्मत ने तुमसे मिला दिया। खुद को किस्मत वाली समझो या तुम्हें कोई फरिश्ता जो मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरने चला आया। आज तक माँ और वी के अलावा और कोई अपना कहने के लिए नहीं था, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचा था कि कोई दिल से अपना बनाने के लिए आ जाएगा। थैंक यू मिस्टर जॉन जंकुक, थैंक यू फॉर द कमिंग टू माई लाइफ। थैंक यू मेरी लाइफ का इतना प्रेशियस गिफ्ट बनने के लिए। थैंक्स टू यू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बनने के लिए। और तुम्हारा भी।
प्रॉमिस ही लेते रहोगे? और नहीं तो क्या, आगे की सेरेमनी भी तो पूरी करनी है। करनी भी है या नहीं? करनी है, लेकिन उससे पहले शुगा से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू शुगा, जंगकुक को रास्ता बताने के लिए और फिर से हमारे पास आने के लिए। मेरी तरफ से भी थैंक यू साली साहब। जंगकुक वो पहले मेरे पति के साथ गैंगस्टर था, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुम्हारा पति? भूलो मत कि अब मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। सारी धमकियाँ यहाँ खड़े खड़े ही दे दो ना। जिनकी धमकियों की आदत डालनी होगी, शादी के बाद तो मेरा भी यही हाल होगा। Congratulations, जंगकुक बॉस। ओह, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी जगह मैं जाऊँ? अगर खुद पर इतना भरोसा है तो जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ। भाभी मैं तैयार हूँ, जल्दी फेंकिए। हाँ ताए फेंको, फेंक दो ताए। ये नए जमाने का सुपर हीरो बाहर से आया। इसने सच में मेरे लिए जीता। ये जीता मतलब मैं जीती। ये तो सरासर चीटिंग है। हमारी बारी थी। ये सेरेमनी गर्ल्स के लिए होती है, इसमें बॉयज का क्या काम? जाने दो, अगली बार मैं भी यही ट्राई करूंगा। जिन,